आज हम बात करेंगे अबाउट 5 मोशन डिजाइन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। आई विश मुझे मालूम होती बिफोर आई स्टार्टेड लर्निंग मोशन ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। इस वीडियो में हम रिसोर्सेज, यूनिवर्सल टिप्स एंड प्रिंसिपल को देखेंगे ताकि जो लोग करंटली मोशन डिजाइन एंड एनिमेशन सीख रहे हैं उनको एक आसान रास्ता मिल जाए और एक रोड मैप मिल जाए और वो आसानी से एक अच्छे मोशन डिजाइनर बन जाए। ब्लंडर नंबर 1, द मिस्टेक आई मेड दैट यू आर प्रोबेबली मेकिंग। 2, रूल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग इज इक्वल टू एनिमेशन। ग्राफिक डिजाइनिंग का रूल एनिमेशन पर भी अप्लाई होता है। मोशन डिजाइनिंग पहले सीख लेना और ग्राफिक डिजाइनिंग बाद में सीखना। ऐसा करके मैंने रियलाइज किया कि मैंने सारा प्रोसेस ही उल्टा सीखा है। मैंने बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल सीखे एंड देन अपने मोशन डिजाइन में अप्लाई किए, तो मैंने बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट देखी डिजाइन में। इफ यू आर कंफ्यूज, लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू। जो ग्राफिक डिजाइनर होता है वो एक स्टैटिक इमेजरी बनाता है, उस पर कलर स्कीम, टाइपोग्राफी, डिजाइन प्रिंसिपल्स सब अप्लाई करता है। जबकि मोशन डिजाइनिंग में एक सीन में 100 से लेकर थाउजेंड ऑफ फ्रेम्स मूव कर रहे होते हैं, तो अगर आप एक फ्रेम नहीं डिजाइन कर सकते तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा 100 एंड 1000 ऑफ फ्रेम्स को डिजाइन करना। तो जब भी मुझसे कोई पूछता है तो मेरी यही एडवाइस होती है कि पहले मास्टर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन, हायरार्की, कंट्रास्ट, डिजाइन प्रिंसिपल्स। ये सब जब सीख जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा मोशन डिजाइन करना तुम्हारे लिए। नंबर 2, सेटिंग द स्टेज विद कॉन्टेक्स्ट एंड थीम। स्टार्ट करने से पहले एक थीम जहन में रख लो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम टेक में वीडियो बनाने लगे हो तो थीम भी टेक वाली यूज करनी है। अब इस थीम में ऐसा फील होना चाहिए कि किसी एआई या कंप्यूटर ने वीडियो बनाई है। इस तरह आपके जहन में रहेगा कि आपने कौन से इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स यूज करने हैं जो कि आपके थीम के रिलेटेड है। एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि 3 कीवर्ड्स लिख लो अपनी थीम के रिलेटेड एंड जब वीडियो एडिट करने लगो तो उन्हीं 3 कीवर्ड्स के अराउंड याद कर लेना कि तुम्हारी थीम क्या है, तुमने कौन से इफेक्ट्स, प्रीसेट्स, फैक्ट्स और फुटेजेस का इस्तेमाल करना है। नंबर 3, गाइडिंग द व्यूअर्स फोकस। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्किल टू मास्टर इन ग्राफिक डिजाइन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल चीज हायरार्की होती है, जिसमें आप साइजिंग, प्लेसमेंट्स एंड कलर का सेंसिबल वे में इस्तेमाल करते हैं ताकि जो व्यूअर्स की आईज हैं वो वहीं रहें जहां आप चाहते हैं। जिस स्क्रीन के हिस्से पे आप चाहते हैं उनकी आईज वहीं पे रहें। इसमें मोशन डिजाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि तुम जैसे चाहो अपने डिजाइन को एक डायरेक्शन दे सकते हो एंड अपनी व्यूअर्स की आईज को उसी डायरेक्शन के लिहाज से मूव करा सकते हो। इट्स लाइक यू आर कंट्रोलिंग योर व्यूअर्स आईज। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे यूजर अटेंशन को दरमियान में रखी है। अब यूजर को क्लियर है कि उसे कहाँ देखना है। सेकंड फ्रेम में भी मैंने जो अटेंशन है वो दरमियान में रखी है एंड देन थर्ड फ्रेम में मैंने अटेंशन को चेंज करके लेफ्ट पे रखा है। जब एक चीज एक टाइम पर आ रही होती है तो व्यूअर के लिए कंज्यूम करना कंटेंट को बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू कि एक ही फ्रेम में आप ढेर सारी चीजों को मूव कर रहे होते हैं। उस तरह व्यूअर के लिए बहुत मुश्किल होता है ये जानना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसकी जो आईज हैं उनका फोकस किस चीज पर होना चाहिए एंड देन इस तरह जो व्यूअर है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप कर देता है बिकॉज उसके माइंड के लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है। नंबर 4, नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी मूव्ड। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने की और बाद में सीखा, मैं हर एलिमेंट को मूव कर रहा था विदाउट थिंकिंग के ये कैसे मेरे डिजाइन को इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मेन फोकस इस वर्ड पर है जो कि मूव नहीं कर रहा, जब आप स्क्रीन पर कोई और मूवमेंट लाएंगे चाहे वो कितनी टाइनी सी चीज हो, फॉर एग्जाम्पल अगर स्क्रीन के बॉटम में कोई चीज मूव होती है तो उससे व्यूअर की जो अटेंशन होती है वो डाइवर्ट हो जाती है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट से less important element. So before you animate anything, identify which elements are more important than others. सबसे पहले देखो कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको स्क्रीन पे बड़ा करके रखो एंड देन उसी लिहाज से एनिमेट करना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द लास्ट टिप जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ वो है रिसोर्सेज एंड टूल्स जो मैंने 3 साल की मोशन डिजाइन की जर्नी में डिस्कवर किए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। नंबर 1, aescripts.com। ये एक शॉपिंग मॉल है प्लगइन्स का आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर प्रो के लिए। यहाँ पे पेड एंड फ्री प्लगइन्स दोनों मौजूद हैं। इन प्लगइन की मदद से आप अपने वर्क फ्लो को बहुत इजी बना सकते हैं या फिर स्पेशल इफेक्ट्स को विद इन क्लिक एक्सेसिबल बना सकते हैं। फॉर एजुकेशन, 2 resources that help me really well in my career are number 1, School of Motion and Motion Design School, जो कि पेड कोर्सेज ऑफर करते हैं लेकिन इनके बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स कोर्सेज यूट्यूब पर फ्री में मौजूद हैं जो आप देखकर अपने स्किल को इनहेंस कर सकते हैं। लास्ट जो मैं खुद बहुत यूज करता हूं और मेरे काम को बहुत आसान बनाता है वो है FX Console बाय वीडियो कोपायलट। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक फ्री प्लगइन है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में आफ्टर इफेक्ट्स पर। इसको यूज करते हुए आप किसी भी इफेक्ट्स और प्रीसेट को सर्च करते हैं एंड देन विद इन 1 क्लिक आप उस इफेक्ट को जो लेयर सिलेक्टेड होगी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत इजी है। एक शॉर्टकट होती है जो मैं मैकबुक पे यूज कर रहा हूँ वो है Shift+Space। जैसे मैं प्रेस करता हूँ ये पॉपअप हो जाता है और इसको मैं यूज करते हुए हर चीज सर्च कर सकता हूँ एंड देन एंटर प्रेस करके या क्लिक प्रेस करके मैं अप्लाई कर देता हूँ अपनी लेयर पर। आई वुड हाईली रिकमेंड इट टू यूज बिकॉज इट्स फ्री। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज कमेंट बिलो इफ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।